देखिए, आज हमारे सदर विधायक आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी का नामांकन है और बिलसी प्रत्याशी भाई हरीश शाक्य जी का नामांकन है। और उन दोनों का नामांकन ही नहीं बल्कि 10 मार्च को दोनों हमारे विधायक होंगे। अब दोनों ही क्यों, मैं तो कहूँगी पूरे बदायूं 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा में हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। आपके पिताजी समाजवादी में चले गए हैं, वो समाजवादी को लड़ा रहे हैं, आप बदायूं में किसको लड़ाएंगी? निश्चित तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ाऊंगी। नहीं मैडम, एक चीज़ है कि इसी बीच में उन्होंने जिस तरह कहा कि बीजेपी में इतने टाइम वो मंत्री हो, उन्होंने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा का बीजेपी में सम्मान नहीं है। आपने उनकी राय से हट के अपनी भी राय रखी, तो यहाँ पे आपको लगता है इस चीज़ में कि जो उनकी बात थी कितनी सही थी कि अति पिछड़ा और पिछड़ा का सम्मान यहाँ है या नहीं बीजेपी में? देखिए, दोनों की अगर हम बात करें तो प्रदेश और देश की दोनों राजनीति में जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही हूँ, शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में कार्य कर रही हूँ। निश्चित तौर पर ये आवाज जो उठी है वो आदरणीय मोदी जी तक पहुंची है और आने वाले समय में उसका समाधान निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक जो भी आवाज पहुंचती है उसका सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है। चुनाव चूंकि प्रदेश के हैं, आपने बात कर दी कि नेशनल की, तो प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में योगी जी के मतलब शासन में हमने अपनी बात में स्पष्ट कर दिया कि अगर ये आवाज उठी है और प्रधानमंत्री जी तक पहुंच चुकी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका समाधान हो जाएगा। मैडम, आपने अपने बारे में और मुलायम सिंह की पुत्र वधू अपर्णा यादव के बारे में टिप्पणी की थी कि वो अपर कास्ट है और मैं ओबीसी हूँ, तो दोनों के पार्टियों में जो है थोड़ा नीचे रखो ना, पार्टियों में बदलना जो है, तो उसमें आपने आपत्ति प्रकट की थी। मैंने आपत्ति अपने और अपर्णा जी के बारे में नहीं प्रकट की थी, बल्कि उसमें यदि आपने पूरा पोस्ट ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें नीचे एक क्वेश्चन मार्क भी था, क्या बेटी बहू की भी, बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होती है क्या? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन उन लोगों से था, ये प्रश्न उन लोगों से था जो घर पे बैठ करके किसी पर भी कुछ भी कभी भी टीका टिप्पणी कर देते हैं या बिन मांगे सलाह दे दिया करते हैं। ऐसे सलाहकारों से, ऐसे फेसबुकियों से सिर्फ हमारा सवाल था कि बहन बेटियों की जाति और धर्म कब से होने लगा? जो एक पर टिप्पणी होती है तो दूसरों पर मौन होता है। मैडम आपने इन फेसबुक को या जो ट्रोल करने वालों को आपने जवाब दिया, आज आपने यहाँ आते भी बीजेपी का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा है, लेकिन आपका अपने जो आपके जो समर्थक हैं या जो आपके पिताजी को मानने वाले थे, उन दोनों के बीच में आप कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे कि वो बीजेपी की तरफ जाए? तो उनकी भी एक फैन फॉलोअरशिप है बदायूं जिले में। कि बदायूं में सब हमारे समर्थक हैं। आज की तारीख में हम बदायूं का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि जो होता है सारा क्षेत्र उसके साथ होता है, तभी वो जनप्रतिनिधि होता है। और उस नाते हम जनप्रतिनिधि होने के नाते सारी क्षेत्र की जनता हमारी है, हमारा परिवार है, हम उनके परिवार की बहन और बेटी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ में खड़ा होगा। 6 की 6 सीटें हम बदायूं में जीत रहे हैं।